जा रहा हूँ बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में ही पूछा है कि एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से आवर्धन 2 प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद पूछा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि आवर्धन आपको 4 प्राप्त हो। क्वेश्चन यही है, लेकिन पहले आप देखें अवतल दर्पण में बाबू, पहले हम लोग अवतल दर्पण पर विचार करते हैं। अवतल दर्पण के लिए हम लोग जानते हैं, आवर्धन की बात किया है पहले कि 40 सेंटीमीटर वस्तु को रखा गया है। उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद तब ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, वस्तु दूरी दिया यू बराबर दे दिया इतना 40 सेंटीमीटर। चिन्ह क्या होगा इसका? वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक ऋणात्मक? बोलिए क्या होगा? वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। बोलो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, माइनस में। 40 सेंटीमीटर बोला है, वस्तु को रखा गया है, तो उसके लिए चिन्ह क्या लिखिएगा? माइनस में, प्लस में नहीं बल्कि माइनस में। उसकी बात देखिए, वस्तु दूरी के बाद आपको आवर्धन बोला है, एम बराबर बोला है कि इतना दूरी पर रखते हैं हम लोग तो आवर्धन 2 प्राप्त होता है। चिन्ह क्या होगा बाबू आवर्धन का? क्यों भाई? कल आपने देखा है इस चीज को, कल मैंने समझाया है। 2 है आवर्धन 2 का मतलब बताइए, प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा? प्रतिबिंब बड़ा। तो प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 2 यदि आवर्धन आ रहा है मतलब बड़ा प्रतिबिंब को इंडिकेट कर रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब आपको आभासी में भी मिलता है, वास्तविक में भी मिलता है। तो दोनों के लिए हम लोग चिन्ह क्या देखेंगे? दोनों चिन्ह होगा इसमें ना, वास्तविक के लिए माइनस में और आभासी के लिए प्लस में। और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे केस नंबर 1 और केस नंबर 2। और शुरू कर रहे हैं केस नंबर 1। केस 1, जब m बराबर +2 हम लिख दे रहे हैं पहले। +2 मतलब कैसा प्रतिबिंब? आभासी की बात हो रही है यहाँ पर। जब धनात्मक हम लोग लिए, +2 लिए, इसका मतलब आभासी की बात हो रही है। जब आभासी की बात हो रही है, बताइए m बराबर आप लोग पढ़े हैं v बाई माइनस v बाई यू होता है। फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, आवर्धन सूत्र माइनस v बाई यू इक्वल टू 2, यहाँ पर माइनस v और u का जरा वैल्यू देखो तो वो कितना है? 40 है। तो -40 पुट कीजिए यहाँ पे। माइनस चिन्ह पहले से था, भी नहीं पता इसलिए हमने भी का कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। ये माइनस पहले से था, भी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई चिन्ह के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। वैल्यू नहीं पता है, ये पता था -40 हमने पुट किया इक्वल टू 2। भी क्या मिलेगा बाबू हमें? 80 सेंटीमीटर। देखिए 40 दूनी 80, तो 76 से गुना कीजिए, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए। अब दर्पण सूत्र से 10 मतलब दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से बाबू क्या पढ़े आप लोग? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पढ़े हैं आप लोग? बोलिए, यहां से हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। v हमको मिला है 80 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए v का स्थान पे 80 प्लस u कितना मिला है आपको? u शुरू में दिया हुआ -40, -40 पुट कीजिए। हमें f नहीं पता है, हम लोग f निकालेंगे यहाँ पे। 80 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 और -40 दूनी 80 होगा, घटाइए इसको, -1 बटा में 80 इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? -80 सेंटीमीटर। मतलब हमें पहले फोकस दूरी मिला, यहाँ पर फोकस दूरी का वैल्यू मिला -80 सेंटीमीटर। अब आइए केस नंबर 2 पर, इसी का हम लोग केस नंबर 2 देखने जा रहे हैं। केस 2, इसी का केस नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। केस नंबर 2 और ऊपर से लिख दे रहे हैं केस 2। जब m इक्वल टू हम ले रहे हैं -2, जब m इक्वल टू -2 मतलब किसके लिए भाई बात हो रही है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। क्लियर है? यहाँ पे आभासी के लिए बात हो रहा था, वहां पे किसके लिए बात होगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि माइनस में आ रहा है। m का फॉर्मूला बोलिए, -v/u इक्वल टू -2। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, v आप निकाल देखें यहाँ पर, v को यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। v इक्वल टू देखो यहाँ निकालेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए u कितना था? 2 इंटू -40, u को उधर भेज दीजिए,
यहाँ पुट कीजिएगा तो भी मिलेगा -80 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या आया था, प्लस में आया था। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है ये दर्पण के पीछे बनेगा बाबू। अब सवाल ये है कि सर यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, दोनों में अंतर है। ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे बात हो रहा है 80 सेंटीमीटर पर। और ये जो आया है बाबू V/U हम लोग यूज किए हैं, इसके लिए हम लोग आवर्धन का वैल्यू -2 यूज किए हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण ऐसे था तो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बना था और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था। ये दोनों अलग अलग केस है। भले इसका भी 80 आ रहा, 80 आ रहा, लेकिन ये +80 है, -80 है। -80 का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, ये इधर बन रहा है प्रतिबिंब, और +80 का मतलब पीछे बन रहा है। हमने दोनों केस लिया यहाँ पर। आगे देखिए, v पर तो -80 हमने पुट किया। अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए v हमें क्या मिला, -80 प्लस u कितना, -40। देखिए वस्तु दूरी इतना था, इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिए। अब ये वाला f मत पुट कीजिएगा, ये अलग कंडीशन है, इसका अलग कंडीशन है। एलसीएम लीजिए 80, ठीक, एलसीएम ने लिया 80 हुआ। यहाँ पर -1, यहाँ पे -2 इक्वल टू 1/f। यहाँ से -3/80 इक्वल टू 1/f। तो पलटिए इसको, पलटिएगा क्या मिलेगा, f इक्वल टू -3/80/3 सेंटीमीटर। मतलब अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे फोकस दूरी दो आ गया, देखो फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, देखो फोकस दूरी -80/3 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहाँ पर दो दो फोकस दूरी लेना पड़ेगा आपको। मतलब सावधानी सावधानी से यहाँ बनाना है क्वेश्चन को। जब आपको अवतल दर्पण में आवर्धन 2 प्राप्त करते हुए आभासी प्रतिबिंब बनाना है, आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर होगी, और जब वास्तविक प्रतिबिंब की हम बात करेंगे उसके लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80/3 सेंटीमीटर होगा। मतलब हमें दो दो दर्पण देखना पड़ेगा। दो दर्पण है हमारा, इसका मतलब ये किसको बता रहा है बाबू, ये दोनों बता रहा है। यहाँ पे दो अवतल दर्पण है, अलग अलग दर्पण में विचार करना पड़ेगा, दो अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहले अवतल दर्पण में, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा बार सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा था कि आवर्धन 4 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना पड़ेगा। तो हम लोग दो दर्पण है, हमको यहाँ दो दर्पण की जरूरत पड़ेगी। एक आभासी के लिए फोकस दूरी होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और वास्तविक के लिए होना चाहिए 80/3 सेंटीमीटर, 80/3। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण में देख रहे हैं। अब पहले अवतल दर्पण में, पहले अवतल दर्पण में मतलब कितना, कितना इसका फोकस दूरी है, एक बराबर 80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसा देख रहे हैं, उस दर्पण में देख रहे हैं जिसमें फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दूसरा का दर्पण देखेंगे हम लोग 80/3 सेंटीमीटर वाला। पहले अवतल दर्पण हम लोग देखते हैं पहले। अब दूसरा पार्ट में क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि आवर्धन 4 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा। आवर्धन 4 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा, वस्तु दूरी हमें निकालना है। अब हम पहले अवतल दर्पण देखने जा रहे हैं जिसे फोकस दूरी हमको पता है 80 सेंटीमीटर। फिर दूसरा अवतल दर्पण देखेंगे 80/3 सेंटीमीटर। पुनः दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, m इक्वल टू अब की बार कहा है 4, 4 बोला है, तो चिन्ह क्या होगा, फिर 4 है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस दोनों। क्योंकि भाई कोई भी अवतल दर्पण हो, यदि आवर्धन 4 है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक के लिए भी हो सकता है, आभासी के लिए हो सकता है। हमें नहीं पता किसके लिए वह बात कर रहा है, वास्तविक के लिए, आभासी, इसलिए दोनों लेके चलना पड़ेगा। अब केस नंबर 1, अब इसका केस 1, इस दर्पण के लिए हम लोग केस देख रहे हैं। केस 1, जब m इक्वल टू +4, +4 मतलब कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी की बात हो रही बाबू। +4 का मतलब आभासी प्रतिबिंब, यही पर लीजिए, जस्ट नीचे लिख दे रहा हूं मैं, आभासी प्रतिबिंब। चलिए m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इक्वल टू 4। देखिए +4 है तो हम 4 लिखें सीधे डायरेक्ट। क्या v पता है इसके लिए, क्या u पता है, दोनों में से कुछ नहीं पता है बाबू। क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु दूरी ज्ञात करें। अभी अब इसमें का जो u था ना, ये उठा के मत पटक दीजिएगा।
अच्छा भी निकाले थे, भीवा मत पुट कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए था बाबू? इस आवर्धन 2 के लिए था, और यहाँ पर हमें आवर्धन 4 के लिए विचार करना है, इसलिए हमें 4 पर देखना होगा। देखिए आप, हम क्या करते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, -4u मिलेगा हमें, v इक्वल टू हमें मिला -4u, v इक्वल टू -4u। अब हम लोग इसको यूज करेंगे, मुझे ना तो v पता था ना u पता था, अब हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या फॉर्मूला पढ़े आप लोग? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमें ना v पता है ना u पता है, दोनों पुट करने चलते हैं हम लोग। v के स्थान पे -4u आ जाएगा और प्लस 1/u इक्वल टू f। f देखो बाबू, हम लोग इस दर्पण में देख रहे हैं तो हमें f इक्वल टू पता है -80, यहाँ पुट कर दीजिए आप। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती ही होती है। देखिए ऋणात्मक आया था, इसके लिए ऋणात्मक आया था, इसके लिए भी आया था, क्लियर है? अब ऋणात्मक तो होती ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी, प्लस में आएगा अभी आपका आंसर फोकस दूरी का, तो गलत आंसर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आना चाहिए। यहाँ पे 4u एलसीएम हो गया -1, और इसके लिए +4 इक्वल टू -1/80। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 4 में से घटाइए, 3/4u। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें यदि बढ़िया से सब लोग कुछ समझ लेता है, ढंग से बना लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें आप नहीं फंसिएगा, कॉन्फिडेंस से बना पाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बाबू, 4u इक्वल टू -80 गुने 3, u इक्वल टू कितना -80 और गुने 3 और बटा में 4, ये 4 कटा दीजिए, बीचों के 80, u कितना मिलेगा बाबू? -60 सेंटीमीटर आंसर। 60 सेंटीमीटर जो आया है बाबू यहाँ पे, ये मत समझिएगा हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए, ये पहला आंसर आया है। अब आइए, अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इस अवतल दर्पण में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। केस 2, जब m इक्वल टू क्या -4, वहां पे +4 लिए थे, यहाँ पर क्या -4, m इक्वल टू हम ले रहे हैं बाबू, अब -4 ले रहे हैं, और -4 का मतलब ही होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात हो रही है। -4 का मतलब ही होता है वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है, ऋणात्मक में दी है तो बताओ बाबू, जब -4, इसका मतलब फिर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, -v/u इक्वल टू, वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब की -4 लेंगे हम लोग, माइनस माइनस कैंसिल, ना v पता है ना u पता है, लेकिन v इक्वल टू लिख सकते हैं 4u, इसके टर्म लिख सकते हैं, क्या फायदा होगा हमको? वस्तु दूरी निकालना, वस्तु दूरी मिल जाएगा हमें, v को हमने u के पदों में लिखा, v इक्वल टू 4u। अब दर्पण सूत्र से, इसके बाद देखिएगा हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत छोटा में बन जाएगा आपको ट्रिक के सहारे। अब दर्पण सूत्र से हम लोग देख रहे हैं बाबू, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, क्लियर है? यहां से देखिए v कितना होगा, 1/v की यदि बात हो रही है तो v आपका यहाँ पर निकाले हम लोग, v इक्वल टू 4u, तो 4u प्लस, इसको छोड़ दिए उसी तरह से 1/f, इसके लिए -80, एलसीएम लीजिए, 4u यहाँ पे 1 और +4 इक्वल टू -1/80, ये कितना हो जाएगा 5/4u इक्वल टू -1/80, 4u इक्वल टू क्या मिलेगा -80 इंटू 5, तो u इक्वल टू -80 इंटू 5/4, ठीक है, 20 चौके 80, u इक्वल टू 20 बचे 100 सेंटीमीटर, क्लियर है? u इक्वल टू क्या मिला हमें -100 सेंटीमीटर। अब आइए, जब u मिला है -100 सेंटीमीटर, तो हम लोग दूसरा आंसर तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर नहीं मिला है। ये 2 आंसर मिला है, लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है बाबू पूरा आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अब दूसरे दर्पण पर विचार करना पड़ेगा, पहला दर्पण में काम हो गया, अब हमें दूसरे दर्पण देखना है, सिर्फ पहला दर्पण में काम हुआ है। अब दूसरा दर्पण क्या था बाबू, ये था, उसी तरह से काम करना है इसमें भी, लेकिन अब की फोकस दूरी लेना पड़ेगा -80/3। अब दूसरे दर्पण में मतलब कितना फोकस दूरी कितना है, f इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर, -80/3 सेंटीमीटर, देखिए तो दिख रहा है वहां तक? एक मिनट रुक जाइए,
देखिए अब दिख रहा होगा। हम लोग दूसरी दफा में देख रहे हैं पुनः आवर्धन बोला था प्लस 4 बोला था, तो प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ेगा। केस नंबर 1, जब m बराबर +4, मतलब कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है, ठीक है, +4 की बात कर रहा है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब। अच्छा अब देखिए यहां से फॉर्मूला फिर से -v/u इक्वल टू +4 फिर से गुना कीजिए, v इक्वल टू -4u मिलेगा। अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र से क्या होगा बाबू, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना -4u, देखिए यहाँ पे -4u + 1/u इक्वल टू, आपकी फोकस जो लिखना पड़ेगा -80/3 सेंटीमीटर, 3 चला जाएगा ऊपर, एलसीएम लीजिए यहाँ पर 4u, यहाँ -1 और यहाँ पे कितना 4, -3/80, यहाँ से घट के कितना हो जाएगा 3/4u इक्वल टू -3/80, 3 कैंसिल होगा, 4u इक्वल टू -80, u इक्वल टू -80/4, और कितना होगा 20, मतलब एक और आंसर आया -20 सेंटीमीटर आंसर। अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अब कंप्लीट होगा इसके बाद। लास्ट केस, केस नंबर केस 2, जब m बराबर -4, m बराबर -4, जब m इक्वल टू -4, मतलब किस प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक के लिए बात हो रही है। फिर से फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, -v/u इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 4u। अब दर्पण सूत्र से क्या लगाइएगा भाई, वही फॉर्मूला, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। क्या मिलेगा हमें बाबू, v के स्थान पर 4u + 1/u इक्वल टू -80/3, एलसीएम 4u ऊपर में 1 और यहाँ पे 4, -80/3, 5 में 4u इक्वल टू -80/3, ठीक है, बता सकते हैं 16 × 5 = 80, गुना कर दीजिए, 4u इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4u इक्वल टू, यहाँ से 3 में, पहले देख लीजिए यहाँ पे और मिला लीजिए, v/u इक्वल टू हम लोग लिखते हैं और माइनस में माइनस कटा, v इक्वल टू मिला 4u, यहाँ v के स्थान में यहाँ देखिए क्या लिखे हम लोग, 4u लिखे हैं, +1/u एलसीएम ले लिए 4u, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/4u। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पलट देना है बाबू थोड़ा सा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, ये ऊपर जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा, -3/80, नहीं कटेगा ये, हाँ। अब आइए फिर से गुना कीजिए, 4u इक्वल टू 80 × 5, अब बटा में 3, और u इक्वल टू -80 × 5 बाई 3 × 4, 20 के 80, u कितना मिलेगा आपको, -100/3 सेंटीमीटर, मतलब इसको लिख सकते हैं आप -33.3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन का 4 आंसर आएगा। पहला आंसर क्या था, 60 सेंटीमीटर, पहला आंसर था ये। दूसरा आंसर क्या था, 100 सेंटीमीटर। तीसरा आंसर क्या था, 20 सेंटीमीटर। और चौथा आंसर था -100/3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको। अब दिख रहा है, बड़ा कर लीजिएगा, स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं आप। उतारिए बारी बारी से, हम उधर घुमा देंगे, अपने स्क्रीन को बड़ा करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बनाइए आप इतना, देखिए सबको हम लोग रियलाइज भी करेंगे, सब चीज दिखेगा आपको। हम लोग पहला केस क्वेश्चन में जो बोला था कि 40 सेंटीमीटर जो वस्तु को हम लोग रख रहे हैं अवतल दर्पण के सामने,
तो आवर्धन हमें दो प्राप्त हो रहा है, आवर्धन दो प्राप्त हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले ये डिसाइड कीजिएगा कि आवर्धन दो का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा। प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु से प्रतिबिंब आपको बड़ा बनता है। लेकिन ये बताइए कि अवतल दर्पण में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वही सिर्फ बड़ा होता है कि आभासी प्रतिबिंब भी बड़ा होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बड़े होते हैं, इसीलिए दोनों चीज लेके चलना पड़ेगा हमें, +-2। एम बराबर +2 है तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एम का फॉर्मूला ही होता है, इसमें दो केस है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो एम का फॉर्मूला ही पढ़ा है आपको, -b/u पढ़े आप लोग, ठीक है। तो -b/u इक्वल टू क्या होगा बाबू, 2 होगा। इसके सामने रखे हम, तो बताइए यहाँ पर -b/u इक्वल टू 2 है। u तो पहले से पता था, -40 मैंने पुट किया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यूनिट से ज्वाइन हुआ, देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ मिला हमको इक्वल टू 2। तो v क्या मिलेगा, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? दर्पण सूत्र हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। दर्पण सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला बाबू, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। पुट किया हमने, v हमको मिला था 80 और u हमें हमारा है -40 सेंटीमीटर। पुट किए इक्वल टू f, f हमें नहीं पता था, तो 1 - 2 यहाँ से एलसीएम लेंगे 80, 1 और -2 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 1/f। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू 1/f। पलटिएगा, इसको रिवर्स कीजिए तो आपको मिलेगा, ये भी पलटा जाएगा, f इक्वल टू मिलेगा -80 सेंटीमीटर। ये हमें अभी केस नंबर 2 इसका बाकी है। m+2 के लिए हम बात किए थे, अब m इक्वल टू -2 के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात कर रहे हैं बाबू। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस ये क्वेश्चन जो बढ़िया से समझ जाइए, आप क्वेश्चन नहीं फंसिएगा, आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको तो खटाक से बनेगा, लेकिन सबको रियलाइज कीजिए। इसका कंडीशन ये है, देखो देखो ध्यान से बाबू, कि आप खुद सोचिए कि आभासी प्रतिबिंब कब बना था अवतल दर्पण में, जब वस्तु को हम लोग दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे। तो बताइए, वस्तु है 40 पर और फोकस है 80 पर, क्या ये वस्तु फोकस के अंदर नहीं है? अंदर है, तभी तो आभासी प्रतिबिंब बना है, इसीलिए हम आभासी केस मिला +2 के लिए। इसका मतलब फोकस 80 पर है और वस्तु 40 पर, मतलब इसके भीतर है, ध्रुव और फोकस के बीच में है, इसलिए हमको मिला। यहाँ देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा देखिए, a-2 इसी का कंडीशन देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। फिर फॉर्मूला -b/u इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, v इक्वल टू, पीछे पीछे गुणा कीजिए, 2 इंटू u का वैल्यू देखो 40 दिया हुआ है, -40 हमने पुट किया, v इक्वल टू क्या मिलेगा, 80 सेंटीमीटर। यहाँ भी 80 मिल रहा था, यहाँ भी 80, दोनों में अंतर है, +80 दर्पण के पीछे प्रतिबिंब के लिए और ये सामने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब दर्पण सूत्र से हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/b + 1/e इक्वल टू 1/f। क्या होगा बाबू, 1/-80 + 1/-40 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिए, दोनों का 80 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -1 और इसको हो जाएगा 40 दूनी 80 -2 इक्वल टू 1/f। दोनों को जोड़िए, -3/80 हो जाएगा इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू क्या मिलेगा, -80/3 सेंटीमीटर। कहिए सर यहाँ पे दो दो फोकस दूरी आ गई, ये निश्चित रूप से दो दो फोकस दूरी आएगा, दो दो दर्पण होंगे, हमारे दो दो दर्पण लेना पड़ेगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनाना होगा इस आवर्धन के लिए, तब निश्चित रूप से इसमें फोकस दूरी लेना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर का दर्पण का। दर्पण का जो है फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा दर्पण लेना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो। और जब यही आवर्धन अवास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्राप्त करना होगा तो हमें फोकस दूरी लेना पड़ेगा, वैसा दर्पण लेना पड़ेगा अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी -80/3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, -80/3 सेंटीमीटर हो। अब हम लोग देखेंगे, अब पहले अवतल दर्पण में पहला दो दर्पण मिला हमें, दो अवतल दर्पण, एक इसके लिए और एक इसके लिए। पहला फोकस दूरी क्या है वो 80 सेंटीमीटर, इस पर हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, जब आवर्धन 4 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, मतलब आवर्धन दे दिया, हमें वस्तु दूरी निकालना है। m इक्वल टू, यहाँ पर फिर कंडीशन होगा +-4 दोनों होगा, क्योंकि 4 का मतलब होता है प्रतिबिंब बड़ा वस्तु से, अब प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक के लिए बनता है, आभासी के लिए बनता है। हम लोग यहाँ फिर कंडीशन लगाएंगे m+4। देखिए यहाँ पे, इसके लिए थोड़ा रियलाइज कर लीजिए, 80/3 का मतलब कितना होता है, 80 का मतलब कितना होता है आप खुद देख लीजिए आप, 26 और 25 दिया 75, 26 दिया आपको 78, मतलब 26 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 24.66। मतलब फोकस दूरी है 26 पर और वस्तु कितना पर रखा हुआ, 40 पे। खुद बताइए, ये 26.6 से बाहर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ना आएगा, इसके ठीक फोकस हो गया 80/3, मतलब 26.6 पर, वस्तु कितना है 40 पर, इसका मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा वस्तु, ठीक तो है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए याद कीजिए,
वास्तविक प्रतिबिंब भी होना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। उसके लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमने रखा है यहाँ पर। अब आइए, ये अच्छे अच्छे लोग इसमें फंसते हैं बाबू, इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन यदि मिल जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब हम लोग पहले अवतल दर्पण में देखते हैं f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन में आपको कि आवर्धन 4 प्राप्त करने के लिए, तो आवर्धन 4 का मतलब हो गया +-4 फिर, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब बड़ा हो तो वास्तविक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, इसलिए चिन्ह दोनों लेके चलना पड़ेगा। फिर केस नंबर 1, जब m बराबर +4 मतलब 80 प्रतिबिंब की लिए बात कर रहे हैं हम लोग, वही फॉर्मूला जैसे इधर किए थे वही आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना v पता है ना u पता, इसमें का u भी मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि अब कंडीशन बदल चुका है, आवर्धन 4 का आ रहा है। तो -v/u इक्वल टू 4, ना v पता नहीं u पता, लेकिन v को u के पदों में लिखा जा सकता है, -4u हो जाएगा। इसका यूज कर लेंगे, हमको वस्तु दूरी निकालना है तो v के स्थान पे हम लोग u लिखे हैं, यहाँ भी u है, इसे हम ले सकते हैं आसानी से, हमें u मिलेगा। कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 60 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हुआ, मतलब वस्तु दूरी जो है, पहला आंसर 60 सेंटीमीटर पहले अवतल दर्पण में जिसका फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, उस समय आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर। अब बताओ आप खुद सोचिए, अपने आभासी प्रतिबिंब के लिए हमको क्या चाहिए कंडीशन, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को होना चाहिए। फोकस दूरी कितना है इसका अवतल दर्पण का, 80 पर, फोकस 80 पर होगा, और वस्तु कितना पे, 60 पे। इसका मतलब किसके किसके बीच है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो निश्चित रूप से आभासी प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा। हमने जो कंडीशन लिया बिल्कुल सही लिया है। आभासी प्रतिबिंब के लिए कंडीशन होता है वस्तु कहाँ रखा हुआ है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। अब आइए वास्तविक के लिए कंडीशन आई, वास्तविक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, इसके लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा कंडीशन, m बराबर -4 लिए हैं, फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस माइनस कटेगा, v इक्वल टू मिलेगा 4, ना v पता है ना u पता है, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 4u। तो हम लोग इसके स्थान पे v के स्थान में लिखेंगे 4u, u के पदों में चला गया, हमें u ही निकालना है। जब v निकालना रहेगा, दोनों गायब हो, v u दोनों गायब हो, v निकालना हो तो u को v के पदों में लिखेंगे हम लोग। हमको क्या मिला बाबू, 1 + 4/4u, यहाँ से u दूसरा आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर आपको आंसर मिला है। दो आंसर सभी काम नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरे दर्पण में देखेंगे हम लोग, दूसरा का जो अवतल दर्पण प्राप्त हुआ जिसका फोकस दूरी कितना था, 80/3 सेंटीमीटर। फिर उसके लिए कंडीशन बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ना है, m बराबर इसके लिए भी होगा -+-4। केस नंबर 1 +4 आभासी प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -v/u इक्वल टू +4। देखिए आप ना v पता है नहीं पता है, तीसरे से गुना कीजिए, v इक्वल टू -4u मिलेगा। क्योंकि u निकालना है इसलिए हम लोग v को u के पदों में लिख रहे हैं, तो v के स्थान में हमने पुट किया -4u + 1/, इक्वल टू 1/-80/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3/80, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हमने किया 4u, दोनों को जोड़िए, 4 में से 1 घटाइएगा 3 होगा, 3/4 इक्वल टू -3/80। अब हम लोग तिरछा तिरछा 3 कटा दीजिए यहाँ पे, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में 3 है, तो क्या मिलेगा 4 इक्वल टू -80, यू क्या मिलेगा हमें -20 सेंटीमीटर कैलकुलेशन करने पर। ये तीसरा आंसर हुआ। और चौथा आंसर ठीक उसी तरह से, जब अब हम लोग वास्तविक के लिए विचार करेंगे, m इक्वल टू -4 के लिए, फिर फॉर्मूला क्या होगा, -v/u इक्वल टू -4, v इक्वल टू क्या होगा 4u, दर्पण सूत्र से यूज कीजिए, फिर वही फॉर्मूला 1/4u + 1/u इक्वल टू -1/80/3, 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर देखो -3/80 है, ध्यान दीजिएगा गलती से लिखा गया था, -3/80। चलिए 4 1 5 बटा में 4u -3/80, तो 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18 × 5/3। ठीक है, तो u कितना मिलेगा हम इसके लिए, -100/3 -33.3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 80/3 का मतलब होता है 26.6, और इसका दुगना कीजिएगा तो वक्रता के उस पोजीशन पर होगा, 26 दूनी 52, 53 के आसपास, 53 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको वक्रता केंद्र होगा। और वस्तु दूरी कितना है, 33.3। बताइए ये 26.6 से ज्यादा है कि नहीं है, 33.3 जो आ रहा है 26.6 से ज्यादा है और 53 से कम है, मतलब वस्तु कहां पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और इसके लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और बड़ा बनता है, इसीलिए तो बड़ा बना है, वास्तविक बना है और बड़ा बना है। ठीक है, उतार लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ, देख लीजिए, यदि कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेने का मन करे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। क्लियर है। अब इसको मैं शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक से। तब आपको प्रकाश का पोर्टल में से स्टार्ट करूंगा। इधर वाला मिटाए बाबू, इधर वाला। देखिए बहुत लोग सब नींद ले रहा है सुबह के टाइम में, अभी आराम कर रहा है, सब आराम फरमा रहा है सब।
क्या कहा जाए, इधर वाला मिटा रहे बाबू। हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया बाबू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेट कर रहे हैं बाबू। अब हम लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक से आपको बता रहा हूं बाबू, इसको मत भूलिएगा। वो ट्रिक जो है बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी काम आएगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा, आपको आगे आगे भी काम आएगा, इसलिए उसको मत भूलिएगा। इसको जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो बना है, यहाँ से इस पेज से, यहाँ से स्टार्ट, कितना पेज में गया आप लोग का देखिए तो, कितना पेज में गया बाबू, 6 पेज में गया होगा या 5 पेज में गया होगा लगभग, 5 पेज में। खुद सोचिए कि क्वेश्चन कितना जो है खतरनाक क्वेश्चन था। किसी को दे दीजिएगा ना तो हो सकता है बनाएगा, जानकार आदमी यदि है बनाएगा, लेकिन यहीं तक जाके दम तोड़ देगा। हो सकता है 2 आंसर लाई यही वाला, लेकिन सब पूरा कंप्लीट नहीं बना पाएगा वो। इसलिए क्वेश्चन को बाबू बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन में बनाते समय फंसिएगा नहीं, बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए मिटाएं, हम लोग ट्रिक देख रहे हैं बाबू। अब हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको मिटा रहा हूं, इधर मिटा रहा हूं मैं। ट्रिक देख, शॉर्टकट ट्रिक है। क्लास छोड़ दे, इतने पर स्टॉप कर दें। हाँ उतारिए। हाँ, देखिए नेक्स्ट हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देख रहे हैं बाबू। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, फिर जब लेंस पड़ेगा वहां भी आपको ट्रिक बताऊंगा मैं शॉर्टकट। यू इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना बाबू, 1 - 1/m और इंटू एफ। इस सबका मतलब आप जानते हैं, ये वस्तु दूरी, एम आवर्धन और एफ फोकस दूरी। ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अब इसी पर देखिए हम लोग काम करेंगे। उतना बड़ा जो बना है क्वेश्चन, उस शॉर्ट में ही कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। देखो पहला चीज आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, पहले वस्तु दूरी, वस्तु को 40 सेंटीमीटर दे हम लोग रखे, मतलब वस्तु दे दिया तो आवर्धन 2 प्राप्त होता है। ठीक है, केस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर इससे शॉर्ट समझ, इससे फोकस दूरी मिलेगा हमें। तो चलिए प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया बाबू, u बराबर -40 सेंटीमीटर, m बराबर क्या था वो, +-2, आवर्धन 2। 40 सेंटीमीटर रखने पर आवर्धन 2 प्राप्त हो रहा है। तो दो चीज यहां पर, एक बार +2 के लिए, एक बार -2 के लिए। केस 1, जब m इक्वल टू +2, मतलब आभासी के लिए, ठीक है, +2। तो बताइए m का फॉर्मूला क्या होता है वो, -v/u इक्वल टू +2। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बनाए थे हम लोग इसके पहले। अब ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे, वी यू करने की जरूरत नहीं है। यू दिया है बाबू -40, पुट कर दिए, क्लिक पे जाइए। 1 माइनस एम का वैल्यू दिया है बाबू 2, +2 और इंटू एफ। यहां से बताइए आप क्या हुआ, -40 इक्वल टू, एक में से आधा घटाइएगा बाबू, एक में से आधा घटाइएगा तो आधे ना मिलेगा, इंटू एफ। एक क्या मिला हमें, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, केस 2, जब m इक्वल टू -2 के लिए,
मतलब किसके लिए कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो निकाले थे हम लोग अलग अलग फोकस दूरी, डायरेक्ट इसका यूज कीजिए। जैसे फॉर्मूला -40, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू 1 माइनस, अब क्यों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 था +2, +2 हम लेके चले थे, यहाँ पर -2 तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एफ -40 इक्वल टू, यहाँ से देखिए तो एक में आधा जोड़ेगा तो कितना मिलेगा 3/2 इंटू एफ, एक में आधा जोड़िएगा 3/2 मिलेगा, एफ क्या हो जाएगा हमारा -80/3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो दर्पण मिल गया हमें, दो दर्पण फिर से वही दो दर्पण, हम लोग आगे बढ़ जाए, इसी में आगे देखते चले जाए बारी बारी से दोनों दर्पण के लिए। देखिए इसके लिए फिर से जब फोकस दूरी हमारा 80 सेंटीमीटर, पहला दर्पण और ये दूसरा दर्पण, ये आपको दूसरा दर्पण। चलिए अब इसके लिए कह रहा है कि आवर्धन 4 प्राप्त करने के मतलब +4 +4 फिर कह रहा है, फिर यहां से देख लीजिए केस नंबर 1, इसमें इस दर्पण में केस नंबर 1 m बराबर +4, मतलब आभासी के लिए हम लोग देख रहे हैं, आभासी के लिए देखिए, आभासी के लिए देख रहे हैं हम लोग बाबू, फिर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा बार बार, वस्तु दूरी निकालना था 1 माइनस 1/4 और इंटू इसका दे दिया पहला दर्पण का फोकस दूरी कितना है भाई 80 सेंटीमीटर, -80 फुट की यहाँ पे। चलिए u इक्वल टू 1 माइनस 1/4, एक में से एक चौथाई घटा दीजिएगा, वो क्या बचेगा 3/4, घटा के देखिएगा एलसीएम लेके भी तो 4 है और -1 3/4 और गुने -80 20 के 80, यू याद करो बाबू -60 सेंटीमीटर आया था, 20 के 60 पहला आंसर आया था। देखिए अब भाई केस नंबर 2, केस 2 इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, पहला दर्पण में देख रहे हैं बाबू, केस नंबर 2, केस 2 क्या, जब m बराबर -4, तो किसके लिए वास्तविक के लिए बात हो रही है, -4 है तो वास्तविक के लिए u बराबर फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस यूज करेंगे तो f बराबर कितना -80, u क्या मिलेगा बाबू, एक में 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4, एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 1 का नहीं दिखा रहा है तो, और -80 बीचों के 80, तो u बराबर क्या मिलेगा, देखिए दूसरा का आंसर आया था 100 सेंटीमीटर, देखो तो इस ट्रिक से भी आ रहा है। दूसरा दर्पण देखिए, दूसरे दर्पण हम लोग देख रहे हैं, हम लोग दूसरे दर्पण में देख रहे हैं बाबू, देखिए ध्यान से, दूसरे दर्पण में फिर से उसी तरह से m बराबर +-4, केस नंबर 1, जब m बराबर +4, कैसा प्रतिबिंब है भाई, आभासी। ठीक है, आभासी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो बताइए u बराबर फिर से 1 माइनस 1/4, लेकिन इसके लिए फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपकी -80/3, वही वाला इस्तेमाल हो रहा है, 1 माइनस 1/4 वाला कितना आएगा 3/4, 3/4 लिखिए, यहाँ पे 3/4 आया, कैलकुलेशन किया हुआ पहले, 3/4 इसको घटा के लिखे 3/4, बगल में क्या आ जाएगा 80/3, घटाइए 20 के 80, 3 3 कट जाएगा, u बराबर देखिए तीसरा आंसर आया था -20 सेंटीमीटर, आंसर देखिए जो शॉर्टकट बन रहा है आपको। और भाई लास्ट यहाँ पर हम लोग फिर देख रहे हैं केस नंबर 2, केस 2 जब m बराबर -4, जो -4 पुट करेंगे हम लोग तो u क्या मिलेगा हमें, देखिए -5 प्लस, जैसे यहाँ लिखे थे 5/4, यहाँ पे 1 + 1/4 इंटू -80/3, क्या होगा 5/4 गुने -80/3, विषयों के 80, देखिए तीसरा आंसर आया था -100/3, इसी को लिखे थे -33.3 सेंटीमीटर, आंसर चारों आंसर मिल गया हमें, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। एक ट्रिक वाला बॉस यहीं तक है, ध्यान दीजिएगा, जहां तक रेड मार्क किया हुआ है ट्रिक वाला, बाकी उधर जो बनाए थे जो नहीं उतारे देख लीजिए आप, हो गया ट्रिक समझ गए बाबू, शॉर्टकट ट्रिक से बना लीजिएगा ना, हम क्वेश्चन देंगे, यदि ऑब्जेक्टिव में आपको टेस्ट में रहेगा
शॉर्टकट ट्रिक से अपना फटाफट बना के जो है टाइम बचा लीजिएगा, ठीक है। और ये से प्रैक्टिस के लिए भले क्वेश्चन दे सकते हैं हम आपको, एक बार जरूर घर पे बनाइएगा आप लोग, अपनी कॉपी में एक बार फिर से बनाकर मुझे भेजिएगा। दो देखूंगा मैं, दो दो बना हुआ होना चाहिए। क्या बोले बाबू? अब रुकिए, अभी तो हम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, जाएगा पीडीएफ में ही देंगे हम। अभी थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं दोनों साथ साथ, परावर्तन और अपवर्तन दोनों को मिक्स करके मैं दूंगा आपको पीडीएफ। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हाँ बोलिए बाबू। है, किधर घुमाए बोलो, नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा है? ठीक है। कहाँ पे, दाहिने साइड में? बड़ा कीजिए स्क्रीन को, बड़ा अति कीजिए स्क्रीन को, उंगली से अपने टच से जो है बड़ा कीजिए उसको, सब दिखेगा। बड़ा कर देखिए, आप भी अपने खुद अपने मोबाइल में करके देख सकते हैं, स्क्रीन को बड़ा करके देखिए, सब दिखेगा आपको। जूम कीजिए, जूम करके देखिए आप, इधर उतार उतार रहे हैं कोई? देखिए कितना ही खतरनाक क्वेश्चन था, किसी को दे दीजिए तो सोचते सोचते बहुत लोगों का माथा खराब हो जाएगा। कल एक बहुत बढ़िया विद्यार्थी आप लोग में, गोकुल मिश्रा, आप लोगों में, ठीक है, वो बेचारा, आप लोग भले लापरवाही दिखाते हैं लेकिन जरूर वो होमवर्क बना के भेजता है, जरूर वो बनता है उसे। तो इन कह रहा था कि कल की सर हम सोचते सोचते बड़ा सोच रहे थे सर, तो दिमाग नहीं काम कर रहा था कैसे बनाए इसको, ठीक है। तो चलिए कम से कम सोचा तो, ट्राई तो किया। उसी तरह से बाबू सब लोग सोचिए, ट्राई कीजिए। कल एक भी स्टूडेंट जो है होमवर्क नहीं भेजे आप लोग, मैंने बोला था कि इसको बना कर दीजिएगा, हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा। कम से कम गलतियों होता तो कम से कम हम बताते ना बाबू, हाँ कहाँ पर आप गलती किए हैं, उससे ज्यादा आपको जो है प्रभाव पड़ता है, फायदा होता है। इसलिए होमवर्क को ट्राई कीजिए, नहीं भी बन रहा फिर भी गलतियां बना के भेजिए ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से ना आदमी सीखता है। प्रकाश का अपवर्तन बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हम्म, अच्छा ठीक है, ब्लैक से लिख दे रहे, इंग्लिश में लिखना जरूरी है, लिख लीजिए इंग्लिश में, लिख, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अंग्रेजी है इसका, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर, आज स्टूडेंट कम कनेक्ट हुए हैं, मैं तुरंत जो है कनेक्ट कर, ये थोड़ा सा बता कर बाबू मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, कल से और डिटेल चर्चा होगी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है बाबू? अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा चर्चा में बेसिक पॉइंट में भी किया था। देखिए, पहली बात, हम लोग दो पारदर्शी माध्यम पर विचार करते हैं। अपवर्तन की जो घटना घटती है दो पारदर्शी माध्यम के साथ घटती है। और दूसरी बात ये, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपनी दिशा से भटक जाता है। हाँ, सरल रेखीय पथ को नहीं छोड़ता है। एक माध्यम में सरल रेखीय पथ पर यदि चल रहा है तो दूसरे माध्यम में सरल रेखीय पथ पर चलेगा, लेकिन मोड़ मोड़ कर अपनी दिशा को मोड़ कर तब वो सरल रेखीय पथ पर चलता है, ठीक है। तो इस तरह मुड़ने की जो घटना है उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप अपने बचपन से जो है कई घटनाएं देखते आ रहे हैं, ये चैप्टर और भी ज्यादा, या ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, इसलिए क्योंकि ये बचपन से आप जुड़ती इससे जुड़ी हुई घटनाएं आप देखते आ रहे हैं। जैसे रोज आप नहाते हैं, अपने बाल्टी का जो पेंदी है बाबू वो उठा हुआ महसूस करते हैं, उठा हुआ देखते हैं आप पर डे जो नहाते हैं, तो ठीक है। तो आप बताइए कि जो उठा हुआ महसूस करते हैं वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुकर वगैरह में, पानी भरे कुकर में तिरछा डुबाया हुआ जो छड़ या छोलनी या कलछुल कुछ भी होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये भी आप बचपन से देखते आ रहे हैं।
आप लोगों में से मछली कितने लोग मारे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, मछली कितने लोग पकड़ने गए हैं? बोलो। हाँ बिल्कुल। बाबू आप ये बताइए कि मछली पकड़ते समय आप बचपन में भी गए होंगे मछली उछली पकड़ने के लिए, तो मछली पकड़ने में धोखा खाते थे कि नहीं खाते थे? आपको लगता था कि मछलियां जो है ना इतना ऊपर है, लेकिन वो उससे और नीचे होता है। जैसे बाल्टी का पेंदी जब उठा हुआ दिखाई दे सकता है, प्रतीत हो सकता है, तो मछलियां क्या है, मछली तो पानी के भीतर है, वहां भी तो माध्यम परिवर्तन हो रहा है। तो मछली आपको लगता था कि यहाँ उठा हुआ है, तो जितना उठा हुआ जहां पे दिखता था वहीं पर उतना ही दूर आप हाथ ले आते थे। कंपन जैसे होता था, मछली सर से नीचे निकल जाता था। ठीक है। तो मछुआरे भी जो है, जो मछली पकड़ते समय धोखा खा जाते हैं, उसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, कल इसके बारे में और डिटेल चर्चा होगी। लिखिए, आप लोग का केमिस्ट्री भी है इसके बाद, जस्ट 6 बजे केमिस्ट्री है बाबू, इसलिए मैं छोड़ूंगा। लिखिए पहले परिभाषा, लिखिए प्रकाश का अपवर्तन। जब जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से, जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, तब 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 वह अपनी मूल दिशा से अपनी मूल दिशा से अपनी मूल दिशा से मूल दिशा से विचलित हो जाता है। अपनी मूल दिशा से विचलित, विचलित मतलब भटक जाना, छोड़ देना, अपनी मूल जो दिशा थी उसको छोड़ देना, दूसरी दिशा में भटक जाना, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहो। केमिस्ट्री आप लोगों का है, अभी केमिस्ट्री अटेंड कीजिए।